कोई साथ दे या ना दे, तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जाखड़। आज हम कार्य शक्ति का पार्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। जिस पार्ट 1 में हमने कार्य के बारे में पूर्णतः अध्ययन कर लिया, अब पार्ट 2 में हम शक्ति और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम पावर के नाम से भी जानते हैं। कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर हम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में इस प्रकार कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है, यानी शक्ति के पास अपनी कोई दिशा नहीं होती। कार्य और शक्ति दोनों ही अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखना। फिर शक्ति यानी P इज इक्वल टू W/T। W फॉर वर्क, T फॉर टाइम, यानी शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय। अब देखना, कार्य का मात्रक हमें पता है क्या होता है, जूल होता है। समय का मात्रक है वो साथियों सेकंड होता है, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी देखना, फिर कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, यानी टोटल शक्ति का मात्रक ऑल ओवर क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखना, फिर हमें पता है W बराबर Fs होता है, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। अतः मैं कह सकता हूं कि P बराबर W/T होता है, यानी W बराबर Fs मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो फिर आगे देखना। आगे फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा, V यानी चाल बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, यानी V इज इक्वल टू S/T। तो अब देखना, यहाँ पे मैं S और T की जगह क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ। यानी मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू FV, यानी F जो होगा त्यों नीचे आ गया, S/T की जगह क्या आ गया, V आ गया। चूंकि हमें पता है कि V बराबर क्या होता है, S/T होता है। V फॉर वेलोसिटी यानी चाल, S यानी विस्थापन या फिर दूरी कह सकते हैं, और T फॉर क्या है, टाइम है। लेकिन ध्यान रखना, विस्थापन और दूरी में फर्क होता है। फिलहाल हमारे को यहाँ पे देखने की उसकी जरूरत नहीं है। अतः शक्ति बराबर फिर क्या हो गया रे, शक्ति बराबर P इज इक्वल टू FV आ गया। कैसे आया ये हमने देख लिया। अब देखना साथियों, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला और होता है। जिस प्रकार V इज इक्वल टू S/T होता है, उसी प्रकार F इज इक्वल टू ma होता है, यानी m फॉर मास यानी द्रव्यमान, a फॉर एक्सीलरेशन यानी त्वरण। यानी बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, f का मान रख दिया और v जोंगा त्यों नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखना। फिर शक्ति का मात्रक कौन सा होता है, वाट होता है। जूल प्रति सेकंड, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, वाट है। लेकिन साथियों, हमने पिछले कक्षा में देखा था कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल या फिर अर्ग होता है। ठीक है, तो अब देखना, ये चैप्टर है वो हमारे 7 नंबर का पोर्शन आएगा। यानी इस चैप्टर का वेटेज कितना है, बोर्ड में 2021 में 7 नंबरों का है। 7 नंबरों में भी क्या है कि एक तो इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबरों का आएगा, और 2 नंबरों के इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से आपको शक्ति का मात्रक पूछ सकता है, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक या फिर कार्य किसे कहते हैं, या फिर जूल अर्ग में संबंध, हॉर्स पावर और वाट में संबंध। इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो इन वीडियो में एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखना। जिस प्रकार से हमने देखा कि जूल और अर्ग में संबंध होता है, उसी प्रकार यानी कार्य का दूसरा मात्रक क्या था, अर्ग था, दोनों में संबंध था। इसी प्रकार शक्ति का अन्य मात्रक कौन सा है रे, हॉर्स पावर, या फिर उसको बोलते हैं अश्व शक्ति। पानी की मोटर वगैरह पे हमने ध्यान दिया होगा कि उस पे है वो HP लिखा हुआ रहता है।
ठीक है, तो यानी इसमें हमारा संबंध क्या बन के निकल के आया, 1 HP बराबर 746 वाट। क्लियर है दोस्तों, यानी 1 HP बराबर कितना है, 746 वाट। ठीक है, आगे फिर देखना, 1 HP बराबर 746 वोल्ट। अब आगे फिर है विद्युत शक्ति, नया टॉपिक क्या हमारा चालू होता है यहाँ से, विद्युत शक्ति, यानी जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। साथियों ये टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है और अब तक के पोर्शन में, ठीक है, इसमें प्रश्न पूछने के भी चांस है। ध्यान रखना, हम 10वीं क्लास का शॉर्ट एंड स्वीट थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट बात करते हैं, ज्यादा डेप्थ में न जाकर। ठीक है, तो इसमें देखना विद्युत शक्ति क्या होती है, इसके लिए हमें पहले तो विद्युत समझनी पड़ेगी। तो विद्युत में क्या है, यदि Q, देखिए कुलाम है, कुलाम का प्रतीक हम किससे ले सकते हैं, Q। यदि Q कुलाम का आवेश, एक मिनट ये क्या हो गया, कुलाम का एक आवेश t सेकेंड समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है तो क्या होता है, यानी विद्युत शक्ति की हमने क्या किया कि हमने एक आवेश लिया Q कुलाम का, t समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, तो फिर क्या होता है वो आगे देखते हैं। हमें पता है शक्ति P इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बट्टा समय होता है। अब चूंकि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, विद्युत धारा कर रही है, यानी मैं कह सकता हूं V गुणा Q कर रहे हैं, यानी Q क्या है, आवेश, V क्या है, विद्युत विभव, बट्टा समय है, तो इसकी जगह कौन क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, यानी कार्य शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, या फिर इसको मैं डिनोट कर सकता हूं V गुणा Q बाई T। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि धारा, धारा क्या होती है साथियों, आवेश प्रवाह की दर होती है। आवेश क्या होता है, Q, यानी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कूलाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दर क्या होती है, समय होता है, यानी I इज इक्वल टू Q बाई टी, और विद्युत धारा हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, एम्पियर। अब हमें पता है I बराबर Q बाई टी एम्पियर होता है। तो अब देखना इसका हमने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण मतलब है T को हम आगे ले आए, I को हमने बट्टा में नीचे भेज दिया, तो क्या बन गया, T बराबर Q बट्टा I। ठीक है, तो फिर अब क्या है, हमने समीकरण 1 में T का मान रखने पर, साथियों यहाँ पे समीकरण 1 हमारी कौन सी बन जाएगी रे, समीकरण 1 में इसको दे रहा हूं क्या, समीकरण 1 नाम। ठीक है, समीकरण 1 मैंने किसको, इसको नाम दे दिया। अब देखना फिर समीकरण 1 में मैंने क्या करूंगा, मैं T का मान रख दूंगा। T का मान क्या है, Q बाई I है। ठीक है, तो देखना मैं यहीं पे कर रहा हूं, यही बात हमें नीचे फिर से लिखी हुई देखेंगे, V बट्टा Q अपॉन Q। अब देखना बट्टा I लिखीजिएगा तो I क्या कर जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, यानी मेरा क्या बचेगा, P इज इक्वल टू V I बचेगा। ठीक है, आगे फिर देखना क्या करते हैं हम लोग, यानी देखना P बराबर V गुणा Q समीकरण में, बट्टा T की जगह क्या रख दिया, मान रख दिया Q बट्टा I। तो अब देखना फिर Q से Q गया, तो फिर क्या बचा, V I बचा। ठीक है, अब ये I है वो ऊपर गुणा में जाएगा, तो यानी फाइनली हमें क्या कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू VI। अब देखना विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या, वाट। ठीक है, अब देखना फिर, यानी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है साथियों, फिर देखना, यानी विद्युत ऊर्जा, अब देखना कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा की खपत को हम किस में मापते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उपभोग की खर्च को हम किलोवाट घंटा, क्या साथियों, किलो, के फॉर किलो, डब्ल्यू फॉर वाट, एच फॉर हावर, यानी घंटा, यानी किलोवाट घंटा, या फिर मैं कह सकता हूं यूनिट, इसमें मापते हैं।
यानी घरेलू हमारे जो घर के बाहर मीटर लगा होता रहता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में मापता है, विद्युत शक्ति को यूनिट में मापता है, जिसको हम किलोवाट घंटा या फिर यूनिट कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं 1 किलोवाट घंटा कह दूं या फिर 1 यूनिट कह दूं, बात हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है साथियों, फिर देखना, यानी विद्युत ऊर्जा उपभोग का खर्च किलोवाट घंटा के हिसाब से लिया जाता है। 1 किलोवाट घंटा एक विद्युत यूनिट कहलाता है, जिसे विद्युत मीटर में पढ़ते हैं। यानी 1 यूनिट बराबर 1000 वाट। कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, 1000 वाट घंटा कह दूं या फिर 1 किलोवाट घंटा कह दूं, क्योंकि किलो में कितने होते हैं रे, 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, किलो, यानी 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, अब देखना वीडियो से संबंधित जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखना, फिर हम क्या देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, अब देखना कितना, 1000 वाट। अब इसको हम किस में, सेकंड वाले में बदलते हैं, तो 1 घंटा में सेकंड कितनी होती है, 3600, यानी 60 गुना 60 सेकंड लगा दिया। यानी टोटल जीरो की 6 छक्के, यहां से देखना, फिर मैं 1 मिनट पेन यूज कर लेता हूं, 6 छक्के 36, 3 4 5, यानी टोटल आगे जीरो कितने आ जाएंगे, 5। अब देखना मात्रक, देखना यहां पर वाट है, यहां पर सेकंड है, तो आगे फिर मैं क्या लिख लिया, वाट सेकंड गुणा करके लिख लिया। ठीक है, अब देखना साथियों, इस प्रकार की राशि को हम हल करने के लिए, ठीक है, 10 की पावर में जितने भी जीरो है उतने आगे लगा देते हैं। तो इसमें देखना 5 तो है ही, फिर शुद्धता मान के लिए हम 1 पॉइंट आगे तक चलते हैं, यानी 3.6 गुणा 10 की घात 6। अब देखना फिर मात्रक का क्या चक्कर है, यह भी देखते हैं हम लोग। मात्रक हमें पता है कि वाट क्या होता है, पीछे दे के आ चुके हैं हम, जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है साथियों, जूल प्रति सेकंड होता है। अब देखना फिर इसके 1 सेकंड गुणा में और है, यानी 1 सेकंड, इस सेकंड से ये सेकंड कट गया। ठीक है, यानी उस सेकंड से क्या कट गया, ये वाला सेकंड कट गया। अब फिर यहाँ पे बचा क्या, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये कैसे आया हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्या हमें समझ पूछ सकता है कि बताओ रे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो हम क्या आंसर देंगे, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं सर। ठीक है, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट या फिर 1 यूनिट बोलते हैं, ये आखिरकार कब आती है, तो देखना, अगर हम 100 वाट का बल्ब, सर जी 100 वाट का बल्ब जलाना जरूरी है क्या, हम तो 10 वाट का बल्ब जलाएंगे, हम तो 1000 वाट का बल्ब जलाएंगे, तो ये क्या होगा, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल समझने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाता हूँ, तो मेरी यूनिट यानी विद्युत मीटर में रीडिंग कितनी आएगी, 1 यूनिट आएगी। इसके पीछे का लॉजिक भी हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखना क्या, 100 वाट लिख लिया, 100 वाट जलाया कितनी देर, 10 घंटे। क्यों जलाया, क्योंकि हमें मीटर में रीडिंग कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। तो अब देखना, 2 और 1 3 जीरो, जीरो अगर गुणा में हो तो उतने ही जुड़ जाते हैं, यानी यहाँ पे कितने आ गए, 3 जीरो। वाट और घंटा यहां से उठा के मैंने क्या लिख दिया, वाट घंटा। अब देखना, इस वाट घंटा को मैं किलो वाट घंटा में चेंज करूंगा, किसमें, किलो वाट घंटा में। तो साथियों किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 का 1000 में भाग दिया, 1 किलोवाट घंटा आ गया, या फिर मैं कह सकता हूं 1 यूनिट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखना, जब भी हमें ऊर्जा की खपत दे, क्या दे रहे कि बताओ कितनी रीडिंग आई या कितनी यूनिट आई, तो देखना फिर ये क्या है, पी, यानी ये क्या है, पावर। ठीक है, शक्ति, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, पी, और टी ये टाइम, यानी पी टी। यानी जब जब मेरे को ऊर्जा की खपत यूनिटों में काटनी पड़ेगी तो मैं क्या लिख दूंगा, पीटी लिख दूंगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या है, किलोवाट घंटा लूंगा, तो बट्टा भाग 1000 का दे दूंगा। इस प्रकार की जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमसे सब के सब सोल्व हो जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फिर, 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिटों का उपयोग होगा। तो साथियों, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके आंसर करो अपने आप की। अब तक हमने पढ़ा वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना हमारे को P कितना दिया हुआ है रे, P बराबर 60 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखना T कितना दिया हुआ है, T हमारे को 8 घंटा प्रतिदिन और दिन कितने है रे, 30 है, यानी टोटल टाइम 8 गुना 30 होगा। तो अब देखना फिर इसका आंसर मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि विद्युत यूनिटों की गणना करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ऊर्जा की खपत बराबर PT, यानी दोनों को गुणा कर दूंगा। लेकिन मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वाट घंटा में आएगा, जबकि यूनिट क्या होती है, किलो वाट घंटा होती है। तो इसको क्या है, गुणा करके 1000 का भाग दे दूंगा। यही सेम प्रोसेस नीचे दोहराया गया है। P60, T 8 घंटा यानी 8 गुना 30 आवर, ऊर्जा बराबर PT, यानी P कितना 60, T बराबर 8 गुना 30 बट्टा 1000, यानी मेरी खपत कितनी आ गई, 14.4 किलो वाट घंटा आ गई। चलिए सर जी, हमारे को ये तो समझ में आ गया। अब हमें कोई एक ऐसा ही प्रश्न और करा दो ताकि मन को संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, तो देखना फिर, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। तो साथियों, इसको है हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे देखना, 100 वाट है, 100 वाट क्या, 100 वाट एक दिन है, यानी एक दिन में कितनी घंटा होती है, 24 घंटा। तो 100 गुणा 24 बट्टा 1000 कर दो, या फिर मैं इसको पहले कर सकता हूं कि क्या, 1000 100 में क्या कर दूं मैं, 1000 का भाग दे दूं। ठीक है, 2 से 2 गया, 1 है, यानी एक अंक बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट, यानी 0.1 किलो वाट क्या बन गया मेरा। ठीक है, तो देखना फिर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको गुणा करके डायरेक्ट और 1000 का भाग भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर देखना, P बराबर 100 वाट, यानी किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया, यानी 0.1 किलो वाट। T बराबर 24 घंटा, ऊर्जा क्या होगा, PT, यानी 0.1 किलोवाट गुणा 24 घंटा, यानी टोटल मेरी ऑल आवर कैलकुलेशन कितनी आ गई, 2.4 किलोवाट घंटा या फिर यूनिट। ठीक है, बात एक ही है, 2.4 यूनिट। अतः रेफ्रिजरेटर द्वारा 2.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा एक दिन में खर्च करेगा, इस प्रकार से हमें कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन शक्ति से संबंधित प्रश्न की प्रैक्टिस और करते हैं। ध्यान रखना, फिजिक्स में अगर हमारे को पकड़ बनानी है तो सवाल की प्रैक्टिस करते चलना है साथ साथ में। तो देखना, यह पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण लिया गया है, उदाहरण नंबर 7 है। ठीक है, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान हमें प्रश्न में कितना रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है साथियों। तो फिर देखना, इसमें मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इजी है। हमारे को क्या दिया हुआ है, देखना रे, 60 किलोग्राम यानी m दिया हुआ है मास, 30 सेकंड माने ये क्या दिया हुआ है हमारे को, t दिया हुआ है, 5 मीटर क्या दिया हुआ है, h दी हुई है। ठीक है, तो देखना, अब इस प्रकार का शक्ति का फॉर्मूला लिखना है जिससे हमारा काम बन जाए। तो हमें पता है क्या, पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है, P बराबर W/T। W का हमने एक फॉर्मूला पीछे देखा था क्या, जब कोई वस्तु ऊंचाई नीचाई पर जाती है तो उसके लिए मैं आपको बता के गया था, mgh/t। अगर याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, अब m का मान 60 गुणा g का मान 10 गुणा h का मान 5 बट्टा 30, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा रे, आंसर इसका आ जाएगा हमारे 100 वाट।
ठीक है साथियों, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे फिर देखना नेक्स्ट क्या है, उदाहरण है नेक्स्ट है, सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम है तो उनके द्वारा वे की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान यहां पर भी कितना लेना है रे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखना पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। फर्क कितना है इसमें, फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसमें सिर्फ एक ही प्रश्न दिया हुआ था, यहाँ 2 बार, यानी सुरेश द्वारा वे शक्ति और रमेश द्वारा वे शक्ति अलग अलग काटनी है, लेकिन तरीका लगेगा वो सेम लगेगा। तरीका क्या है, एच कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। वजन दोनों का क्या है, बराबर है, यानी ये क्या आ जाएगा एम। फर्क किसमें है, टी में है, एक का 19 रमेश का और सुरेश का 15। सेम वही फॉर्मूला लगा दो, एम जी एच बाई टी, ठीक है। और हमारे को इसका क्या मिल जाएगा, आंसर है। साथियों उत्तर चेक करने के लिए मैं बता दूं कि सुरेश द्वारा वे शक्ति 380 वाट आएगी, शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट। रमेश द्वारा वे शक्ति कितनी आएगी, 300 वाट आएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है या फिर वीडियो है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो में हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, 5 या 6 अधिकतम, ठीक है साथियों। और 7 नंबर आपके क्या है बोर्ड में फिर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है कक्षा 10th का, ठीक है, वो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो है वो उसी चैप्टर की मैं इस प्रकार से नोट्सों से दे दूंगा, ठीक है। बेफिक्र रह के पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। बार बार वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।